नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कहानी दुख का अधिकार और कहानीकार यशपाल जी की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। कहानी का शीर्षक दुख का अधिकार अपने आप में चौंकाने वाला शीर्षक है। तुरंत हमारे मन में ये विचार आता है कि अरे, क्या दुख मनाने का भी अधिकार होता है? वो तो कोई भी कभी भी कितना भी मना सकता है। यही वो भाव है जो हमें प्रेरित करता है कि देखें ये कहानी क्या कह रही है। आज मैं आपको इस कहानी को बड़े संक्षेप में सुनाऊंगी। एक निर्धन यानी बहुत गरीब बुढ़िया थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था भगवाना। भगवाना की पत्नी और 2 बच्चे थे। ये पांचों एक साथ छोटी सी कुटिया में रहते थे। भगवाना पास के खेत से रोजाना ताजी सब्जियां और खरबूजे तोड़ कर लाता और टोकरी में रखकर सड़क पर बेचा करता था। कभी कभी ये फल सब्जी बेचने का काम उसकी माँ भी कर लिया करती थी, जब कभी भगवाना बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन दुर्भाग्यवश सुबह जब वो खेत में सब्जी तोड़ रहा था, उसका पैर एक सांप पर पड़ गया और उस सांप ने उसे डस लिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या था, उस गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सबका रो रो कर बुरा हाल था। अपने प्रिय के जाने का दुख कितना गहरा होता है। साथ ही साथ भगवाना ही तो एक उस परिवार में कमाने वाला था। बुढ़िया का पूरा परिवार अनपढ़ था। बुढ़िया ने झाड़ फूंक करवाई ताकि भगवाना जिंदा हो जाए। घर में जो भी आटा चावल था दान में दिया कि शायद इससे वो ठीक हो जाए। नाग देवता की पूजा करी, लेकिन भगवाना जिंदा नहीं हुआ। बच्चे भूख से बिलख बिलख कर रो रहे थे। घर में दाना तक न था। बच्चों की माँ को तेज बुखार आ गया था। अब अगले दिन बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आज भी सब्जी खरबूजे बेचने नहीं गई तो पैसे कहाँ से आएंगे और वो खाना कैसे बनाएगी, बच्चों का पेट कैसे भरेगी। सो वो टोकरी उठाकर खरबूजे बेचने चली गई। सड़क के किनारे उसने टोकरी रख दी और वहीं बैठी बैठी रोती रही और सामान बेचती रही, क्योंकि कल ही तो उसका 20-21 साल का जवान बेटा गुजर गया था। आसपास की दुकान वालों ने जब बुढ़िया को खरबूजे बेचते देखा तो सब उसकी निंदा करने लगे कि इसे कोई लाज शर्म नहीं है। कल ही इसका बेटा मरा और आज ये फल बेचने आ गई। सब अपनी अपनी तरह से बुढ़िया को बुरा भला कहने लगे। किसी ने उसकी मजबूरी को नहीं समझा, उसकी सहायता नहीं की। एक सभ्य व्यक्ति बहुत कीमती पोशाक पहने दूर से खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा था। लेकिन कहाँ वो धनी व्यक्ति और कहाँ ये निर्धन बुढ़िया। भला वो कैसे आकर बुढ़िया के पास बैठकर उसका दुख साझा करता, क्योंकि उसकी पोशाक भी तो बहुत कीमती थी। मानो ये तो उसकी शानो शौकत के खिलाफ था। वो मन ही मन खड़ा सोच रहा था उस धनी महिला को, जिसको वो जानता था कि जब उसका पुत्र गुजरा था तो वो 3 महीने तक बिस्तर पर लेटी शोक मनाती रही थी। 2 डॉक्टर, नौकर चाकर, पूरा परिवार उसकी सेवा करता था। किंतु इस गरीब बुढ़िया को तो मानो बेटे की मृत्यु का शोक मनाने का भी समय नहीं है। शायद दुख मनाने का अधिकार भी सबको नहीं मिलता। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमारे सामने कई प्रश्न खड़ी करती है। कहानीकार आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों से ये आशा रखते हैं कि वे इस सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे सकेंगे। बहुत ही मार्मिक, संवेदनशील और समस्यामूलक कहानी है, जो 4-5 बातों पर हमारा ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित कर रही है। सबसे पहला, गरीबी। शायद बुढ़िया इतनी गरीब ना होती तो उस दिन ही या अगले दिन ही
सामान बेचने बाजार न चली आती, ना उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते। गरीबी यानी निर्धनता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरा, लोगों का उसे अपशब्द कहना। यह हमारी समाज की इस मानसिकता को उजागर करता है कि समाज का धनी वर्ग शायद संवेदनहीन होता जा रहा है। किसी की सहायता करने की अपेक्षा बुरा भला कहना वो अपना अधिकार समझता है और ऐसा करके मानो वो अपना पल्ला झाड़ लेता है, अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है। गरीब की सहायता तो शायद गरीब नवाज प्रभु ही करते हैं। तीसरा, बुढ़िया का नागदेव की पूजा करवाना, झाड़ फूंक करवाना, आटा चावल दान देना, ये सब अशिक्षा का कारण है। पढ़े लिखे परिवार में हम तुरंत डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाते हैं। सचमुच अनपढ़ता समाज में घुन की तरह उसकी जड़ें कमज़ोर करती हैं। अगर बुढ़िया और उसका परिवार पढ़ा लिखा होता तो उनके सिर पर ऐसी विपत्ति का पहाड़ न टूटता कि उसे अगले ही दिन कमाने के लिए फल बेचने जाना होता। पढ़ा लिखा इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करके कुछ धन विपत्ति के लिए भी संचित कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। चौथी बात कहानीकार हमें बताना चाहते हैं कि पोशाकें समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती हैं। इसीलिए एक समृद्ध व्यक्ति किसी गरीब से मित्रता नहीं कर पाता, उसके निकट जाकर उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाता। तभी तो वो धनी व्यक्ति दूर खड़ा ये दृश्य देखता रहा, किंतु सहायता के लिए बुढ़िया के पास नहीं आया। यूं ही बातों बातों में बात आई है तो मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहूंगी। यद्यपि कहानीकार ने तो इस बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है, आप भी जानते हैं कि विश्व में मानव जाति की ये मानसिकता है कि हम हर व्यक्ति को उसकी वेशभूषा पहनावे से पहचानने की कोशिश करते हैं। हम कीमती वस्त्र पहनने वाले का सम्मान करते हैं और साधारण वस्त्र पहनने वालों से बात करना या मित्रता करना अपने हक में नहीं समझते। यद्यपि ये सोच अनुचित है। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो मात्र एक धोती से ही तन ढक लिया करते थे, उन्हें देखकर भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधिपति यही सोच रहे थे कि ये दुबला पतला लाठी लेकर चलने वाला धोतीधारी भला क्या भारत को आज़ाद करवा पाएगा। किंतु उनकी ये धारणा कितनी गलत साबित हुई, ये सभी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जब 11 सितंबर 1893 को गेरुए धोती में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने भारत की ओर से शिकागो पहुंचे तो उनके पहले ही वाक्य ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। When he said, "My brothers and sisters of America", ये संबोधन सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा था। आज भी उनका वो भाषण सुनकर लोग प्रेरित होते हैं। अतः हमारी पोशाक हमारे व्यक्तित्व का दर्पण नहीं होती, हमारे संस्कार, ज्ञान और गुण तथा विवेक होते हैं। और अंत में एक संभ्रांत महिला के शोक मनाने की घटना लिखकर कहानीकार ने कहानी के शीर्षक की सार्थकता को पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया है। संभवतः शोक मनाने का अधिकार भी धनी वर्ग को ही है, गरीब को तो वो अधिकार भी नहीं है। वो बुढ़िया क्या 2 महीने शोक मनाती, उसे तो अगले ही दिन खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा था, क्योंकि उसे कमाना था। एक ओर लेखक ने हमारे समाज की विसंगतियों को उजागर किया, यथार्थ से हमें परिचित करवाया, तो दूसरी ओर मानो उनकी मूक भावना हमसे अपेक्षा करती है कि हम एक जागरूक नागरिक होने की अपनी भूमिका
भविष्य में जरूर निभाएंगे। कहानी को समाप्त करने से पहले मैं आपको सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, जिया नहीं वही कि जो जिया न और के लिए। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। आशा है कि दुख का अधिकार कहानी के मर्म को आप भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपके मन में भी कोई विचार हो तो उसे एक छोटी सी कहानी में पिरोकर अपनी अध्यापिका को अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।